बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अली अमीन गंडापुर की जिस वक्त हुकूमत थी गुज़श्ता 1.5-2 साल में, ये सबको मालूम है कि मोहसिन नकवी जो हैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे। जितनी भी गुफ्तगू होती थी इस्टाब्लिशमेंट के साथ, इदारों के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, वो थ्रू मोहसिन नकवी साहब हुआ करती थी, अली अमीन गंडापुर की, और ये तमाम पैगाम रसानी उनके ज़रिए होती थी। लेकिन वो कनेक्शन जो है वो अब बाकायदा लगता यह है कि मुनक़ता हो गया है। एक तो जो तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे लीडर्स हैं जो सुहेल आफरीदी से बड़ा करीब तसव्वुर होते हैं, उनसे मेरी बात हुई है। वो ये कहते हैं कि कोई राबता जो है वो मोहसिन नकवी और नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के दरमियान इस्टेब्लिश नहीं हुआ। लेकिन आज जो है वो असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर जो मोहसिन नकवी के हवाले से या उनकी तरफ से दी गई गाड़ियों के हवाले से गुफ्तगू की, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मोहसिन नकवी और सुहेल आफरीदी जो पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थे, उनके और नए वज़ीर आला के दरमियान भी बराह रास्त अब टकराव है। ये ज़रा सुनिए। जनाब स्पीकर, अफसोस की बात यह है कि मेरे सूबे की पुलिस और सीटीडी, जिस तरह इन्होंने कहा, ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स दहशतगर्दी के खिलाफ थे, इन्होंने जो है जानों का नजराना पेश किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, परसों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो है वो हमारी पुलिस के लिए तोहफे में दी हैं, जो मेरी पुलिस के साथ, मेरे पुलिस के शोहदाओं के साथ और 80,000 से ज्यादा शोहदा जो इस सूबे ने पेश किए, उनकी तस्दीक मैं समझता हूं क्या है। और आज मैंने बाकायदा फैसला कर दिया है कि उनको ये हम वापस करेंगे। फैसला कर लिया है कि ये वापस करेंगे, तो एक टकराव है। तो ये यहाँ तक तो मामला ज़ाहिर है कि एक बात तो तय हो गई कि सुहेल आफरीदी आने वाले दिनों में भी बहुत सारे ऐसे इकदाम लेते हुए नजर आएंगे कि जिससे सियासी पारा दबाव इसमें मुसलसल इजाफा होगा। क्या वो एहतजाज की तरफ जाते हैं, क्या रोड्स को जैम करने की तरफ जाते हैं, यह भी एक ऐसा सरप्राइज़ है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से जो इतलात आ रही हैं, एक तो हफ्ते के रोज़ अमन जरगा है, उसके बाद इतवार के दिन के लिए भी कुछ बहुत ही मुख्तलिफ प्लान किया जा रहा है, जिसकी अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई। और फिर इसी दौरान ये जो असम्बली का इजलास था, इसमें जब गुफ्तगू हो रही थी अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, और फिर जो कबाइली अजला हैं, जो माइनिंग इंडस्ट्री वहाँ पर है, वहाँ से जो मादनियात निकाले जा रहे हैं, और वहाँ पर जो सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, उस पर जब गुफ्तगू हुई, वो गुफ्तगू जब कंक्लूड हो रही थी, तो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती, उन्होंने जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ऑब्वियसली ये बड़ा वाज़ेह है कि ये सुहेल आफरीदी के साथ डिस्कस करने के बाद, दीगर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के लीडर्स के साथ डिस्कस करने के बाद ही इस नतीजे पर पहुँचे होंगे। और हैरान कुन तौर पर इस हवाले से लगता यही है कि जो डॉक्टर इबादुल्लाह हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया है। क्योंकि एक ट्वीट जो है वो बाबर सलीम सवाती की तरफ से ये भी किया गया कि ये जो अमन आमा के हवाले से कमेटी है, उसमें सुहेल आफरीदी भी शामिल होने चाहिए, उसमें अपोजिशन और फिर वो खुद भी। और उस हवाले से जो उन्होंने बात की वो ज़रा सुनिए। डॉक्टर साहब, आपने 3 नुक्ते उठाए। एक नुक्ता ये कि सिविलियन गवर्नमेंट के लोग उस एरिया में नहीं जा सकते जो एरिया इस वक्त मुतासरा है, जबकि वहाँ से एक्सट्रैक्शन भी हो रही है मादनियात की, कीमती मादनियात की, और डेली दर्जनों के हिसाब से ट्रक भी वहाँ बखैर वाफियत से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, सैकड़ों के हिसाब से। इस पे हमने कमेटी कायम कर दी थी, आपको अगर याद हो, स्पीकर की सरबराही में, और उसकी पहली मीटिंग होनी थी। बीच में ये वजीर आला साहब का रिजाइन आ गया, फिर इलेक्शन प्रोसेस आ गया। तो अब चूंकि नए वजीर आला साहब मुंतखब हो चुके हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं जल्द ही इस पे जो है ना, बैसियत चेयरमैन इस कमेटी को बुलाऊंगा, आईजी से भी ब्रीफिंग लेंगे और इंशाअल्लाह ताला कोर कमांडर से भी ब्रीफिंग लेंगे इस मौजू पे। यानी आईजी और खैबर पख्तूनख्वा को बुलाकर ब्रीफिंग इस हवाले से ली जाएगी कि जो अजला जहाँ से मादनियात निकल रही हैं, वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी है कि सिविलियन हुकूमत के लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। लेकिन बाबर सलीम सवाती साहब ने कहा कि वहाँ से सैकड़ों ट्रक मादनियात के बखैर आफियत रोज़ाना की बुनियाद पर निकलते हैं। तो इस हवाले से ब्रीफिंग ली जाएगी आईजी खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर से, उनको बुलाया जाएगा। और इस हवाले से इस डेवलपमेंट और इस अनाउंसमेंट से पहले
सुहेल आफरीदी साहब को भी उस कमेटी में शामिल किया गया है जिस कमेटी में ये तलबी होनी है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हो रही है कि जिसमें एक बाकायदा ठन गई है वफाकी हुकूमत के और सूबाई हुकूमत के दरमियान, जहाँ पर सुहेल आफरीदी हर वो कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वो मीटिंग सिक्योर कर सकें इमरान खान के साथ, और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत का पल्स वफाकी हुकूमत की तरफ से जो बेसिकली गुफ्तगू ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड की जा रही है। बहुत सारे सहाफ़ी उसके हवाले से बात कर रहे हैं कि ये तय कर लिया गया है कि हम ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और कोई भी ब्लैकमेल करके इमरान खान तक एक्सेस नहीं ले सकता, उन तक रसाई नहीं ले सकता, ये नहीं होने दिया जाएगा। तो बाकायदा जिस तरीके से सुहेल आफरीदी का इलेक्शन उसको एक मैच बनाया गया था और वो मैच उसमें वाज़े तौर पर बरतरी हासिल की सुहेल आफरीदी ने, और वो जो डिसयूनाइटेड नज़र आती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसमें धड़े बन चुके थे उसमें यूनिटी और उनको एक सेंस ऑफ विक्ट्री जो है वो मिला सुहेल आफरीदी के इलेक्शन के नतीजे में। अब बाकायदा ये भी एक मैच बन चुका है कि क्या सुहेल आफरीदी को एक्सेस मिलेगा, उनकी इमरान खान से मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद ही वो अपनी पॉलिसी अहम फोरम्स पर शिरकत और अपनी काबीना का ऐलान करेंगे, या फिर ये एक्सेस नहीं दिया जाएगा चाहे जो भी कर लिया जाए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से। क्या इस पॉलिसी को बरकरार रखा जाएगा? बहरहाल ये ज़रूर हो गया कि ये भी अब एक मैच बन चुका है जिसमें कोई विन विन सिचुएशन नहीं हो सकती। अगर मुलाकात होगी पहले होगी इन तमाम चीज़ों से, तो इसका मतलब ये है कि सुहेल आफरीदी की एक बड़ी फतह होगी, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक फतह होगी। और अगर ये मुलाकात नहीं होने दी जाती और उसके बग़ैर, उस मुलाकात के बग़ैर सुहेल आफरीदी नॉर्मली जाकर अहम इजलासों में शिरकत भी शुरू कर देते हैं और तमाम फोरम्स पर भी मौजूद होते हैं, अपनी काबीना का ऐलान भी कर देते हैं, अपनी पॉलिसी मुख्तलिफ मामलात पर वाज़े कर देते हैं, तो फिर ये वफाकी हुकूमत की जीत होगी। तो एक नया पॉलिटिकल मैच हमारे सामने है। लेकिन जो इक़दामात गुज़श्ता 24 घंटों में उठाए जा चुके हैं सुहेल आफरीदी की तरफ से, उससे एक बात बड़ी वाज़े नज़र आती है कि पाकिस्तान एक बड़े सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा इजलास के बाद उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट होता है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पहला बाज़ाब्ता इजलास, उसमें इजहार ख्याल, अहम पॉलिसी हिदायत और ऐलानात जो किए गए हैं। 8 फरवरी 2024 को खैबर पख्तूनख्वा में भी अवाम के मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की गई। मैं सूबे की ब्यूरोक्रेसी पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने प्रेशर के बावजूद सूबे के अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया। सूबे की ब्यूरोक्रेसी ने सूबे की मखसूस रवायात और अक़दार का ख्याल रखा। उम्मीद है वो आइंदा भी सूबे की रवायात को बरकरार रखेंगे। लेकिन बदकिस्मती से बाज़ सरकारी लोगों ने प्रेशर बर्दाश्त नहीं किए और अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। गुज़श्ता आम इंतख़ाबात में जो सरकारी हुक्काम ने अवाम के साथ खड़े हुए, उन्हें हम अवार्ड देंगे। जिन लोगों ने अवाम का साथ नहीं दिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी को हिदायत करता हूं कि ऐसे तमाम लोगों की निशानदही करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। याद रखें, इसमें डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर्स, इसमें DPOs, RPOs, जो बेसिकली पूरी सूबाई मशीनरी है, अहम वजारतें हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, ये तमाम के तमाम लोग जो है वो इस इजलास में शरीक थे। फिर आगे सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इमरान खान पार्टी के ताहयात चेयरमैन हैं। जिस भी पार्टी की हुकूमत हो उसके एजेंडे पर अमल दरामद सरकारी मशीनरी का काम है। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी पार्टी का सबसे अहम एजेंडा है। किसी को भी किसी भी किस्म के करप्शन की इजाज़त नहीं होगी। जो करप्शन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी मुलाजिम और हम सब आवाम के खादिम हैं। हम अपने ओहदों पर आवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं। अगर किसी सरकारी मुलाजिम से आवाम मुतमईन नहीं होंगे तो वो अपने ओहदे पर नहीं रहेगा। मैं रवायती अंदाज में काम करने के लिए नहीं आया। रवायती अंदाज से हटकर काम करना होगा। हमने ऐसे काम करने हैं जिसे अवाम को एहसास हो कि उन्होंने सही तब्दीली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। ज़म अज़ला के लिए ट्राइबल मेडिकल कॉलेज और ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेज के क़याम का ऐलान करता हूँ। तमाम ज़म अज़ला में उन इदारों के कैंपसेस कायम किए जाएंगे। तमाम ज़म अज़ला में तहसील की सतह पर प्ले ग्राउंड की
तामीर और जम अजला के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ऐलान करता हूं। शहीद अरशद शरीफ के नाम से, ना यहाँ ये भी जाहिर है कि एक थॉर्नी इशू है कि शहीद अरशद शरीफ के नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म के क़याम का ऐलान करता हूं। आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर के वक्त में इस हवाले से बहुत दबाव था, लेकिन ये काम नहीं हो सका, तो इसके हवाले से भी उन्होंने बाज़ाब्ता अब ऐलान कर दिया है कि शहीद अरशद शरीफ के नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म के क़याम का ऐलान करता हूं। पेशावर शहर की बहाली और तरक्की के लिए रिवाइवल प्लान का भी ऐलान करता हूं। ई पेड सिस्टम को सूबाई हुकूमत के ई टेंडरिंग सिस्टम से हम आहंग किया जाए। रट्टा सिस्टम के खात्मे के लिए कॉन्सेप्चुअल एग्जामिनेशन सिस्टम राइज करने पर काम किया जाए। सरकारी मुलाजमीन की पोस्टिंग ट्रांसफर्स के लिए 2 साला पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए कि एक ही शख्स एक ही ओहदे पर एक ही जगह पर बैठकर ऐसे लिंक्स बना लेता है कि वो फिर बहुत सारे ऐसे काम में मुलव्वस हो जाता है। तो अब इस पॉलिसी को जो है वो अपनाया जाएगा। फिर सफारशी कल्चर का उन्होंने कहा कि खात्मा होगा। पेशावर ट्रांसफ़र समेत तमाम सरकारी उमूर में ट्रांसपेरेंसी और मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा। पार्टी एजेंडे पर अमल दरामद के लिए सख्त फैसले लूंगा, उन पर अमल दरामद करना होगा। सूबे में 3 MPO के तहत किसी भी सियासी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आज़ादी इज़हार राय और तनकीद बराए इस्लाह हर शहरी का बुनियादी आईनी हक है। सियासी FIRs में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये FIR सियासी इंतकाम के लिए दर्ज किए गए हैं। सूबे का अपना एक मखसूस सियासी कल्चर है, हम उसे ख़राब नहीं होने देंगे। अमन व अमान हमारी हुकूमत की पहली तरजीह है, इस पर समझौता नहीं होगा। पुलिस को फंड्स की कमी का सामना नहीं होगा। तमाम दरकार वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। पुलिस को जदीद आलात और असलहे से लैस किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। पुलिस शोदा के दर्जात की बुलंदी और उनके अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ करता हूँ। पुलिस ने कई दिहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से सूबे में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी आई है। वफाकी हुकूमत हमें वॉर ऑन टेरर के फंड समेत दीगर आइनी हकूक नहीं दे रही। वफाक हमारी कुर्बानियों का एहसास करके हमारे फंड्स बर वक्त जारी करे। हमें हमारे फंड्स मिलेंगे तो हम पुलिस को मजबूत कर सकेंगे और दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकेंगे। पुलिस किसी को भी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएगी। किसी भी तालिब इल्म पर FIR दर्ज ना की जाए। ज़ाती इंतकाम के लिए किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का हाल किसी सूरत पंजाब पुलिस जैसा नहीं होना चाहिए। जेलों में कैदियों पर तशद्दुद किसी सूरत नहीं होना चाहिए। पुलिस में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी, लेकिन पुलिस के खिलाफ अवामी शिकायत भी नहीं आनी चाहिए। सूबाई हुकूमत के हाउसिंग सोसाइटीज़ में पुलिस और मीडिया के लिए अलग एनक्लेव्स होने चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पुलिस के लिए जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की हैं वो नाकिस और पुरानी हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तस्हीक है। उन गाड़ियों को वापस किया जाएगा। आपको याद होगा कि गुज़श्ता रोज़ एक तकरीब में IG खैबर पख्तूनख्वा के हवाले की गई वो गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मोहसिन नकवी की तरफ से, और अब इसके ऊपर उन्होंने फ्लोर ऑफ द असम्बली भी बात की है सोहेल आफरीदी ने कि ये गाड़ियाँ जो हैं ये नाकिस हैं, एक्सपायर्ड हैं और ये दुरुस्त हालत में नहीं है, लिहाजा इनको वापस करने का ऐलान करता हूँ। वो पोर्शन भी मैं आपको सुनवाऊंगा जो उन्होंने मोहसिन नकवी के लिए स्पेसिफिक कहा। लेकिन जिस वक्त वो असम्बली इजलास में शिरकत के लिए आ रहे थे तो कुछ अहम सवालात पेशावर बेस्ड जर्नलिस्ट ने सोहेल आफरीदी से किए। वो रिलेटेड थे काबीना के हवाले से, वो रिलेटेड थे जो इमरान खान से मुलाकात है उसके हवाले से। उस पर उन्होंने क्या कहा, ये ज़रा मैं आपको एक क्लिप सुनवाता हूँ। एक हफ्ते से सर बगैर हुकूमत के सर आप क्या कहेंगे? सर काबीना तश्कील नहीं दी जा रही, तो सर क्या कहेंगे? मामूली एडवांस इंशाल्लाह इमरान खान से मिलूंगा तो तश्कील हो जाएगी। काबीना डिस्कस नहीं हुई, इमरान खान साहब के साथ डिस्कस करूंगा। इम्कान नहीं है तो इम्कान बनाएंगे इंशाल्लाह।
अब इसमें अगर आप टेक्निकली देखें तो सुहेल आफरीदी ने जब तक अगर तो वो अपनी काबीना का ऐलान कर देते हैं, ये जहन में रखिएगा कि कोई भी पार्टी हो उसमें धड़े मौजूद होते हैं, ग्रुप्स मौजूद होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, और वो सिस्टम में, हुकूमत में अपने लिए ओहदे लेने के लिए, मिनिस्ट्रीज़ लेने के लिए जो है वो मराद हासिल करने के लिए तगोदौ करते रहते हैं। तो ये एक ऐसा वक्त है जिसमें हर शख्स जो है वो दम साध कर बैठा हुआ है, सुहेल आफरीदी की तरफ देख रहा है कि उसको कौन सी वजारत मिलती है, उसको कौन सा महकमा मिलता है, किसको मशीर बनाया जाता है, किसको किस काम के लिए असाइन किया जाता है, और वो जाहिर है कि इस वक्त सुहेल आफरीदी को डिफाइन नहीं कर सकते। एक ऐसे वक्त में अगर सुहेल आफरीदी ने तमाम चीज़ें मशरूत कर दी हैं कि इमरान खान से मुलाकात होगी तो फिर उसके बाद मैं काबीना का ऐलान करूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ करूंगा, इसका मतलब यह है कि वो 90 लोग जिन्होंने सुहेल आफरीदी को इस इलेक्शन के लिए वोट डाले थे, वो जुड़कर, और वो तमाम ग्रुप्स जुड़कर खड़े होंगे सुहेल आफरीदी के साथ उस वक्त तक जब तक फैसले नहीं हो जाते कि दाखिला की वजारत किसको मिलेगी, ख़जाना किसके पास होगा, कम्युनिकेशंस का महकमा किसके पास होगा, माइनिंग्स को कौन देखेगा, दीगर जो वजारतें हैं, अहम वजारतें, उनके ऊपर कौन आएगा, सब उसके लिए अपनी लॉबिंग कर रहे होते हैं। और ऐसे वक्त में कोई नहीं चाहता कि वो ऑफेंड करे वज़ीर आला को कि जिसने काबीना तश्कील देनी है। तो जाहिर है कि सुहेल आफरीदी अगर इसको फैसला खुद कर लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 8 वजारतें उनका ऐलान कर देते हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद इस पर नाला होकर, बददिल होकर, उस तरीके से जुड़कर ना खड़े हों सुहेल आफरीदी के साथ कि जो वजारतें मिल जाने की सूरत में फिर मामला डाइल्यूट हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि सुहेल आफरीदी जिस तरीके से इसको प्ले कर रहे हैं, ही इज़ डूइंग अ स्मार्ट प्ले, कि वो काबीना का ऐलान भी नहीं कर रहे, और फिर जब वो ये कहते हैं कि हम इम्कान बनाएंगे, तो उसके फ़ौरन बाद हम देखते हैं कि जो सूबाई असम्बली है वहाँ फ्लोर पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनसे लगता यही है कि वो सुहेल आफरीदी इम्कान बनाने की भरपूर कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2-3 चीज़ें हैं। एक जो ज़ाहिर है कि मामला कोर कमांडर पेशावर और आईजी खैबर पख्तूनख्वा की ब्रीफिंग के हवाले से आया, उस पर आने से पहले मैं आपको वो सुनवाता हूँ। लगभग 1 मिनट 40 सेकंड का क्लिप है, मैं उसको 1.5 की स्पीड से जो है वो प्ले करूँगा, और वो ज़रा सुनिए कि जहाँ पर सुहेल आफरीदी टकराव की बात कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनका जो इलेक्शन है वो किन किन सर्कमस्टेंसेस में हुआ, और वो अब इस मामले को कैसे आगे लेकर चलेंगे। इस्लामाबाद से लोग आए, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, वफाकी वज़रा ने मनगढ़ंत इल्जाम लगाने की कोशिश की, और अभी जो है एक बयानिया बनाया जा रहा है कि मुझे नाकाम करने के 100 तरीके। दूसरे दिन से जो है इस बयानिया पर काम शुरू हो गया था। दूसरा, इसके साथ साथ कि ये वफाक के साथ या इदारों के साथ टकराव करेगा, ये बयानिया भी बनाया जा रहा है। अगर आईन और कानून की बात करना टकराव है तो है, मैं आईन और कानून की बात करूंगा और देखिए की चोट भी करूंगा। अगर अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने की बात मैं करता हूं, क्योंकि उसकी वजह से मैं आज इस सीट पर बैठा हूं, उसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वज़ीर आला बना हूं अल्लाह के फजल और करम से। उससे मिलने के लिए मैं बाकी चीजों का बाइकाट करता हूं। अगर ये टकराव है तो मैं बार बार करूंगा ये बात। अगर अपने लोगों की बात करना, इस सूबे की बात करना, इस सूबे की आवाम के लिए अमन चाहना, इस सूबे की आवाम के लिए तरक्की खुशहाली चाहना टकराव है, तो ये बात तो मैं करूंगा, टंकी की चोट पे करूंगा। अगर किसी को तकलीफ है तो 1000 बार सही, मैं तो ये करूंगा। अच्छा, एक तो ये उन्होंने टकराव के हवाले से बड़ी खुलकर बात की। दूसरा, जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।